हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। और गुरुकुल में आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या के एक्सरसाइज 1.4 के बारे में। इससे पहले हमने 3 एक्सरसाइज कर ली हैं। तो देखिए, जिस प्रकार हम पढ़ाते हैं, पहले 5 मिनट में एक्सरसाइज में आने वाले प्रश्नों और उसमें यूज होने वाले फॉर्मूलों के बारे में जिक्र करेंगे, कैसे प्रश्न है उसको किस प्रकार हल करते हैं, और उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में किस प्रकार के फॉर्मूले और किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए, इसमें इस एक्सरसाइज में जो जिक्र हुआ है वो जिक्र हुआ है परिमेय संख्याओं का, यानी कि रेशनल नंबर का। तो थोड़ा सा पहले हम जानेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। बिना जाने आप इसे हल नहीं कर सकते। परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है, तो मैं बहुत ज़्यादा आपको डीप में पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि 5 मिनट में लेता हूं और उसी में बस आपको चीज़ें समझानी है जो इस एक्सरसाइज में यूज होती हैं। तो परिमेय संख्या वही संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में हो, जहां Q 0 के बराबर न हो और P और Q क्या हो, इंटीजर हो। ठीक है, मतलब P और Q क्या हो, 1 2 3 4 या -1 2 3 4 हो, दशमलव वाली संख्या न हो। अच्छा, दोनों सेम लिख दिया। और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि Q 0 के बराबर जो अनंत हो जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है सर, इसे परिमेय संख्या बोलते हैं। अब इस चैप्टर में हमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें हमें दशमलव के रूप में व्यक्त करना है, दशमलव प्रसार के रूप में। तो इसका एक परिमेय संख्या का एक गुण होता है कि किसी भी परिमेय संख्या में अगर हम ऊपर नीचे किसी भी संख्या m का मल्टीप्लाई करते हैं, अगर दोनों जगह m का या n का किसी भी संख्या का, किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसके मान में कोई परिवर्तित नहीं होता। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब ये P/Q के भी बराबर आ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं। इसको पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब ये P/Q के बराबर, m से m देखिए कट जाएगा, फिर P/Q ही आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम किसी परिमेय संख्या में n का डिवाइड दे दें, तब भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों? अब n का डिवाइड दिए तो ये भी तो मल्टीप्लाई ही बन जाएगा। नीचे वाला m ऊपर, नीचे वाला n ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, P/Q, क्योंकि n से n कट सकता है। तो किसी भी परिमेय संख्या में समान संख्या का मल्टीप्लाई करने से उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अच्छा, चलिए अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज के प्रश्नों पर। इससे पहले आप एक बेसिक क्वेश्चन देखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखिएगा, इस ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। कॉन्सेप्ट मेकिंग क्वेश्चन है। इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे, बेस जब तक नहीं बनेगा, आधार जब तक नहीं बनेगा, प्रश्नों पर मैं लेके आ जाऊं तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो देखिएगा, एक क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, एक और जीरो लगाइए, 0.00342, यही लगा लीजिए, बस यहीं तक कीजिए, 0.00342। इस क्वेश्चन को अब मैं देखिए क्या क्या इसके साथ कर सकता हूं, उसको आप ध्यान से देखेंगे। 1 2 3 4 5, अगर आप क्लास 9th पढ़ के आए हैं तो आपको पता होगा इसको हम क्या लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 3 4 2 अपॉन में 1 2 3 4 5। पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 0 आ जाता है, ये हमने पढ़ा होगा। जैसे 0.9 होता है तो इसको हटाते तो क्या हो जाता है, 10। ये बराबर हो जाता है 9/10 के। ये चीज़ हमें पता है, उसी चीज़ का यहाँ पे हम उपयोग किए हैं। अब 1 2 3 4 5, क्या अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इंटू 10 के पावर 5? हाँ सर, लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 है तो इसको हम 2 के पावर 3 लिखते हैं। सेम वही चीज़ है। अब एक चीज़ और आपको ध्यान से देखनी है कि अब इस 3 4 2 को, जो 10 है, इसको हम 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 10 लिख सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 इंटू 5 10 ही हो जाएगा, फिर 10 के पावर 10 हो जाएगा। इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 3 4 2 अपॉन में 2 के पावर 10 इंटू 5 के पावर 10? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ठीक है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाने वाले हैं।
ये संख्या क्या है, परिमेय है। कैसे परिमेय है, इसको आप कट करिए आप, 3 4 2 और 2 के पावर 2 इंटू 2 पहले मैं कर देता हूँ, इंटू में 2 के पावर 8, 2 निकल गया तो 8 हो गया, इंटू 5 पावर 10, 2 से कट कीजिए अब इसको, तो 1 टाइम्स में, 7 टाइम्स में, 1 टाइम्स में। अब ये कटेगा नहीं, कटेगा तो बस इसको कर दीजिए ऐसे, तो 171 इंटू में अगर आप इसको करते हैं तो हो जाएगा 2 के पावर 9 इंटू 2 के पावर 10। ये एक परिमेय संख्या है। क्या नीचे वाला 0 के बराबर है? नहीं है। पी और क्यू दोनों क्या है, इंटीजर है, इंटीजर है। तो ये एक परिमेय संख्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इसी को परिवर्तित करना सीखना था। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। समझ में आएगा ना, ये 10 ये पॉइंट है तो इसे 10 ला सकते हैं और 2 के पावर 5 में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का है, अब हम एनसीईआरटी की आपकी बुक उठाएंगे और आपके प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। चलिए सर बुक उठा लीजिए। हाँ भाई, तो पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी, अरे बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। देखिए जो अभी चीजें समझाएं सेम उसी बेस पे ये क्वेश्चन है। पहला आपका क्वेश्चन बोलता है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, क्या बोला, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार क्या है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हैं। चलिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, ये मार्कर खत्म हो गया, ब्लू वाला ले लेता हूं, कोई बात नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन इसमें हमारा है 13/3125। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 17/18। तीसरा क्वेश्चन हमारा है 64/45। चौथा क्वेश्चन हमारा है 15/1600। अब समझिएगा, अब इसको हल करने से पहले मैं थोड़ा सा बात करूंगा। इसमें एक वर्ड यूज हुआ है, शांत और अशांत। क्या यूज हुआ है? शांत और अशांत। तो शांत और अशांत से आप क्या समझते हैं? शांत और अशांत से आप क्या समझते हैं? शांत अशांत आवर्ती। तो ध्यान रखिएगा, शांत वो होते हैं जैसे हम ऐसे लिख रहे हैं दशमलव में कोई संख्या, ठीक है, जैसे पहला वाला मैंने लिखा था तो 2 या 0.0439 यहीं पे रुक गया, तो ये शांत हो गया, ठीक है, ये शांत हो गया। अब अशांत आवर्ती कौन होती है? अब अशांत आवर्ती मतलब 0.4933 और इसके ऊपर ऐसे आवर्त लगा हुआ है, मतलब ये संख्या आती जा रही है, तो इसे अशांत आवर्ती कहते हैं। अब एक ये भी होता है 4.9320 डैश 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 डैश, एक ये भी आपने देखा होगा। तो पहली बात याद रखें, अगर ऐसी संख्याएं बनती है, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर ऐसी संख्याएं बनती हैं तो वो क्या होंगी? ऐसी संख्याएं बनती है तो वो परिमेय संख्या ही नहीं होगी। इसे अशांत एवं अनावृत्ति कहते हैं। ये क्या है? ये आवृत्ति है और ये अनावृत्ति है, ठीक है, ये आवर्ती है और ये अनावृत्ति है। तो याद रखेंगे ऐसी संख्या परिमेय संख्याएं ही नहीं होंगी। तो चलिए अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमारे साफ साफ लिखा हुआ है, कि बिना विभाजन के, मतलब हमको डिवाइड का यूज तो नहीं करना है, इसका मतलब साफ साफ लिख दिया, बिना विभाजन के मतलब डिवाइड का यूज नहीं करना है। तो कैसे करेंगे सर? जो हम आपको पहले समझाए थे वैसे ही करेंगे। देखिए 13 है ना, 13 है, 3 नहीं 13, इसके बेस को उठाइए,
3125। ये क्या है जानते हैं आप? इसको अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 5 × 5 × 5 × 5, 1 2 3 4 और 5, 50 25 125, ठीक है, 625 और फिर 625 का आप करेंगे तो आ जाएगा 56 30 और 25 25 125, 3125। तो ये किस में बन गया? ये 5 के पावर 5 के रूप का बन गया, 5 के पावर 5 के रूप में बन गया। और मैंने आपको बताया था, क्या सर बताया था आपने? मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई भी संख्या, देखिए नहीं बताया था तो अभी भी ध्यान दे दीजिए, पहले अगर आपने नहीं समझा था, अगर किसी भी संख्या को, ठीक है, अगर इसको इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा, अगर किसी भी परिमेय संख्या के बेस को, यानी कि डिनोमिनेटर को, ठीक है, आधार को, डिनोमिनेटर इसको बोलते हैं ना, आधार को यदि 2 गुणे 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, मतलब बस इनके गुणनखंड में 2 और 5 ही होगा, चाहे जितनी भी बार आए, व्यक्त किया जा सकता है, तो वे क्या होंगे? तो वे शांत होंगे, शांत दशमलव प्रसार। यहां पे देखिए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिख दिया, बस 2 के पावर 2 × 5 के पावर n के रूप में व्यक्त कीजिए तो वो शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। अगर इसमें व्यक्त नहीं कर पाते हैं तो अशांत आवृत्ति। कितना ईजी है, ठीक है। तो देखिए अब इसको 5 के पावर 5 में कर दिया, लेकिन सब कुछ बचेंगे सर यहाँ पे 2 नहीं है, इसीलिए आपको पहले बताया गया था कि किसी भी, जो यहाँ पे क्या लिख दिया हम, 5 के पावर 5, किसी भी परिमेय संख्या के ऊपर नीचे किसी संख्या का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 2 के पावर अगर हम 0 का मल्टीप्लाई कर दें और 2 के पावर 0 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या होगा? 13 अपॉन में 5 के पावर 2 के पावर 0 इंटू में 5 के पावर 5। 2 के पावर 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। 2 के पावर 0 का मान कितना होता है? 1 होता है, 1 होता है। आप यहाँ पे चाहते तो 2 भी मल्टीप्लाई कर लेते, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन 2 के पावर हम 0 करेंगे ताकि इसके मान में कोई परिवर्तन न हो, ऐसे भी कोई मान में परिवर्तन नहीं होता। अतः यह क्या है? अतः फिर लिखेंगे क्योंकि इसके आधार 5 इंटू, बस ऐसे यहाँ पे आप दिखा देना तो ये 2.5 के रूप में है, तो अतः यह शांत है। बस 2 × 5 के रूप में व्यक्त करना था, 2.5 के रूप में व्यक्त करता था, तो यह शांत है। इसका दशमलव प्रसार कैसा है? इसका दशमलव प्रसार बच्चों शांत है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। अब चलेंगे हम दूसरे वाले क्वेश्चन की ओर, इसको भी जैसे कर देते हैं। सारे क्वेश्चन में आपको पहले क्वेश्चन में यही चीज़ें करनी है, तो देखिए ये भी मैं बता देता हूँ। अब इसमें भी देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं? 17/8। पहला था इसलिए इतना लंबा चौड़ा बताना पड़ा, तो ये 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2 × 2 4, 2 के पावर 3, फिर इसमें 5 के पावर 0 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 5 के पावर 0 का मल्टीप्लाई, ये गया 7 के पावर 7, 17 हो गया, 5 के पावर 0 मतलब 1 होता है। इसको अब दिखा दीजिए 2 के पावर 3 × 5 के पावर 0, 2 × 5 के रूप में है, तो ये भी क्या हो गया? शांत हो गया। इसमें चलिए अब इसका देखिए, जो 4 5 5 है, इसको 5 के रूप में आप व्यक्त नहीं कर सकते, ठीक है। इसको हम 2 × 5 के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए इसका एलसीएम निकालिए तो क्या आएगा? 5 से करेंगे तो 9 टाइम्स में, 1 टाइम्स में, फिर 91 आ गया, 7 से कट कर दीजिए, 13 टाइम्स में, फिर 13 से, तो लिखेंगे चूंकि, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे चूंकि, यहाँ पे आप क्योंकि लिख दीजिए, क्योंकि 4 5 5 का गुणनखंड, यहाँ पे पहले यहाँ पे लिख के दिखाएंगे, ठीक है, कि ये क्या है? 5 × 7 × 13 गुणनखंड 4 5 5 का गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। अतः यह क्या है? अतः यह अशांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति है। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, इतनी आसान चीजें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हम 4th वाला। तो 4th वाला, अब 4th वाला भी यहाँ पे देखेंगे तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, 15, और अब इसका आप एलसीएम उसी प्रकार निकालेंगे तो आएगा क्या? 2 के पावर 6
2 के पावर 6 मतलब हाँ 2 के पावर 6 इंटू 5 पावर 2। क्या ये 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है? तो यह क्या इसका मतलब हो गया? इसका मतलब बच्चों ये हो गया कि ये भी क्या है, ये शांत है। बस 2 के पावर m जिसका आधार, जिसका डिनोमिनेटर हम 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में कर देते हैं तो ये शांत हो जाएगा, और जिसका नहीं करते हैं वो अशांत हो जाएगा। तो इसमें और 3-4 क्वेश्चन है, आप सॉल्व करेंगे। अगर नहीं सॉल्व होता है तो वो क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं, अगली वीडियो में बता दी जाएंगे या आपको व्हाट्सएप पर ही मैसेज कर दी जाएंगे। ये नंबर हमारा लिख दीजिएगा 95329532060199। ये हमारा देखिए व्हाट्सअप नंबर है बच्चों, हम आपको क्लियरली देते हैं, वो भी हम किसी ग्रुप में नहीं जोड़ते हैं। कहते हैं पर्सनली बात करो, क्वेश्चन पूछो पर्सनली जवाब ले लो। कुछ बच्चे कहते हैं सर ग्रुप तो आप लोग बना देते हैं लेकिन रिप्लाई नहीं आता। मैं कहता हूँ पर्सनली जुड़ो ना हमसे, पर्सनली जुड़िए आप, ठीक है। चलिए तो अब हम इसको इरेज करेंगे और सेकंड क्वेश्चन की ओर आएंगे। इसमें कुछ और क्वेश्चन है उसको हम लोग कर लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन। भाई देखिए अभी से अगर आप पढ़ेंगे, अभी से मन लगाकर चीज़ें समझेंगे, नोट्स अपने बनाएंगे, एक अलग नोट्स एक अलग नोट्स, एक नोट्स पूरा सॉल्यूशन का है, एक नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो मैं क्लास में बताता रहता हूँ। तो अभी से आप अगर तैयारी करेंगे तो कौन रोक सकता है भाई आपको 95% लाने से। और फिर आप लास्ट में जाएंगे और परेशान होंगे तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि ऊपर दिए गए, यानी कि प्रश्न संख्या 1 में ही दिए गए, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये एक संकेत बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। अब जो शांत थे, जैसे पहला दूसरा तीसरा हमने किया था ना, जिसमें से तीसरा शांत नहीं था और दूसरा शांत है, तो ये बोल रहा है शांत, तो जो शांत थे हम उनका दशमलव प्रसार लिखिए। तो दूसरे में करना है पहले वाले का ही दशमलव प्रसार लिखना है, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? पहले क्वेश्चन में आए शांत वाले क्वेश्चन का दशमलव प्रसार लिखिए। प्रसार लिखिए। वहां पे बस बोला था कि बस शांत अशांत बताओ। अब इसमें बोल रहा उसी क्वेश्चन का दशमलव प्रसार लिखो, तो फिर से वही क्वेश्चन एक बार हम रिपीट कर देंगे भाई। चलिए तो पहला क्या था 13 इंटू, पहला था हमारा 13 इंटू 3125, यही था हमारा पहला वाला। तो पहला वाला हमने किया था तो वहां पे तो हमने क्या बोला था, आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई डिफेक्ट नहीं होता। तो ये 5 की पावर 5 आया था हमारा, 5 की पावर 5 आया था। तो वहाँ पे हमने 2 के पावर 0 मल्टीप्लाई किया था कि नहीं किया था? हाँ सर किया था। लेकिन वहाँ पे तो हमसे कोई लेना देना था ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे दशमलव प्रसार ज्ञात नहीं करना था। लेकिन जब भी दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए बोलेगा, यहाँ पे डिवाइड करके आपको नहीं ज्ञात करना है, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, जितना नीचे 2 के पावर 5 है उतना है इसको 2 के पावर 5 के पावर m है, मतलब जितना 5 के पावर में है उतना ही 2 के पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 के पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 इंटू 2 के पावर 5, और अपार्ट में 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा 10, जो कि हम लोग पहले किए थे, और ये हो जाएगा 10 के पावर 5। इससे क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, पॉइंट लगाना आसान हो जाएगा, बस मल्टीप्लाई करना है। अब 2 के पावर 5 का मतलब क्या हो जाता है 4, 8, 16, 32। तो 13 इंटू में 32 अपॉन में 10 के पावर 5। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 इंटू 30, 6, 9, 2, 3, 6, 1, 4, 416 अपॉन में 1000000। बहुत ही आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ। तो बस इसको हमको दशमलव प्रसार इसका निकालना था। तो 61400 और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 0, क्योंकि 5 थे ना, 1 2 3 4 5, तो ये तो आपको पता होगा कैसे दशमलव लगाते हैं। तो ये हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया इसका दशमलव प्रसार। सारे क्वेश्चन में यही करने हैं। मैं 1-2 आपको और बता देता हूँ, जैसे दूसरा वाला एक और बता दूंगा, फिर उसके बाद आप करिएगा, जो नहीं आएगा पूछ लीजिएगा, कुछ सारे क्वेश्चन वही है। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या था 7/18, 17 चलिए 4-5 और करवा दूंगा, मत घबराइए, जितना आप बोलेंगे उतना करवा दूंगा। तो ये 17 का 17 हो गया,
8 को हमने क्या लिखा था 2 के पावर 3। अब इतना ही 5 की पावर मल्टीप्लाई कर दीजिए, जहाँ पे 5 दिया रहेगा वहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ पे 2 दिया रहेगा 5 की पावर 3 का ऊपर भी मल्टीप्लाई, क्योंकि ऊपर नीचे किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी भी परिमेय संख्या में प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए मैंने आपको ये पहले ही रूल समझा दिया था। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 125, तो 17 इंटू 125 अपॉन में ये क्या हो जाएगा 10 के पावर 3, क्या हो जाएगा 10 के पावर 3। ठीक, अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2125 अपॉन में 1000। फिर इसको करना है तो 1 2 3 अंक बाद तो 2.125 ये इसका दशमलव प्रसार हो गया। अब तीसरा वाला नहीं, क्योंकि तीसरा वाले का हम पहले दूसरे क्वेश्चन में नहीं कर सकते, क्योंकि पहले को दूसरे क्वेश्चन बोला जो शांत थे बस उन्हीं के दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, अशांत का तो ज्ञात किया है नहीं। तो शांत का हमें ज्ञात करना है, तो तीसरा वाला हमारा शांत नहीं था, अशांत था। तो हम चौथा वाला क्वेश्चन हमारा क्या था, चौथा वाला क्वेश्चन हमारा है 15/1600, 15/1600। तो 15 तो इसको भी हमने चेंज किया था, इसमें क्या चेंज किया था, ये 15 हो गया और ये था 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 2। फिर देखिए इसको बराबर करने के लिए कितना चाहिए सर, 5 के पावर 4। तो देखिए अगर a के पावर m हो इंटू a के पावर n हो तो क्या होता है a के पावर m प्लस n, पावर जुड़ जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे हम 5 के पावर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 5 के पावर 6 हो जाएगा, तो ऊपर भी कर दीजिए 5 के पावर 4। अब इस 125 को आप चेंज करेंगे तो 5 के पावर 4 हो जाएगा 625 और बटे में आ जाएगा क्या 5 के पावर 6 2 के पावर 6 यानी कि 10 के पावर 6। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 2 5 इंटू 15, 5 5 जो 25 5 कैरी 2 10 2 1 30 31 6 2 5 तो 5 8 3 8 आ गया हमारा 8385 अपॉन में 1000000 0 थे। अब इसको लगाइए तो 58380000 ये आंसर हो गया हमारा। सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, कहें तो आप एक दो और बता दूं, ठीक है। फिर देखिए पांचवा वाला जो हमारा था, पांचवा वाला हमारा क्या था, पांचवा वाला अशांत था, हमने सॉल्व भी नहीं किया लेकिन पांचवा वाला अशांत है। तो फिर छठवा और 2-3 और हैं तो आप अपने से करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहाँ पे करवाने का मतलब ये है कि आप अपने से ट्राई नहीं करेंगे, जिससे आपको थोड़ी सी क्वेश्चंस करने में और क्वेश्चन को समझने में मज़ा नहीं आएगा। सारे क्वेश्चन आप यहीं कर लेंगे तो लगेगा हमको आ ही रहा है, तो जब करेंगे तो जो चीज़ें नहीं आ रही है फिर आप पूछेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ही हमारा हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर चलेंगे और ये थर्ड हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। तो देखिए डेली एक एक एक्सरसाइज समाप्त होते जा रहा है और मुझे लग रहा है इसके बाद ये चैप्टर खत्म। अच्छा, इस एक्सरसाइज ही नहीं समाप्त हुआ, इसके साथ ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। तो आज हमारा एक चैप्टर समाप्त हो गया मैथ का, देख रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ डेली पढ़ाई भाई करते रहिए, डेली पढ़ाई करते रहिए। एक चैप्टर देखिए मैथ का समाप्त हो गया। ऐसे एक दिन हम लोग ब्लैक बोर्ड पे होंगे और आपका सारा मैथ समाप्त हो गया आ रहा होगा, आप रिवीजन कर रहे होंगे। और जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे उनको रिवीजन में बहुत समस्याएं होती हैं, वो लास्ट टाइम में कहते हैं सर कोई एक बैच निकाल दो, सर फास्ट ट्रैक बैच निकाल दो, वही बैच निकाल दो। बैच तो हम निकाल देते हैं, लेकिन आप ही सोचिए साल भर का एक महीने में कितना भी पढ़ाएंगे तो उतने डीपली से नहीं पढ़ा पाएंगे। उस समय पढ़ाए जाते हैं बस पेपर में आने वाले, पेपर तो आप संभाल लेंगे लेकिन ज़िंदगी नहीं संभाल पाएंगे। तो अभी हमारे पास मौका है अपने बेस को तैयार करने का। 10th से हमारा बेस तैयार होता है, 11th 12th में हम ढांचाएँ बनती हैं और उसके आगे जो टाइल्स मार्बल पेंट है वो होती हैं। मकान समझिए ये आपका न्यू खोदी जा रही है, अभी पिलर भी नहीं बना है, बस न्यू खोदी जा रही है। 11th में पिलर बनते हैं, उसके बाद मकान बनते हैं, फिर 12th के बाद प्लस्तर होते हैं, पेंट होते हैं। जैसे मकान बनता है वैसे हमारा भविष्य का निर्माण भी यहाँ पे होता है। तो इसीलिए आपको ये चीज़ें समझनी होगी। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सर आज आपने तो बहुत हम लोग कैरियर को मकान बना दिया। चलिए भाई देखिए थर्ड वाला बोलता है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। अब कुछ दशमलव प्रसार दिए, बोला है इसको परिमेय है या नहीं है, ये आपको बताना है। यदि यह परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में है, तो q का अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, ठीक है।
ये बताना कि परिमेय संख्या है कि नहीं है। अगर है तो उसके बेस के बारे में आप क्या कहेंगे। 4.3 1 2 3 5 6 7 8 9। दूसरा वाला 0 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0। बाप रे बाप 1 2 0 0 0, ये डैश 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 है। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे क्वेश्चन। ये तीसरा वाला लिख देता हूँ। तीसरा वाला इसमें सबसे बोल सकते हैं ना, सबसे अलग क्वेश्चन है, इसलिए तीसरा वाला भी मैं ही बताऊंगा यहाँ पे। तो पहले ये दोनों बता देता हूँ, इजी वाला। ठीक है, तीसरा वाला अलग है। देखिए जब क्वेश्चन सेम रहते हैं तभी मैं आपको होमवर्क देता हूँ, अलग रहते तो मैं जानता हूँ आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो ये क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है परिमेय है या नहीं है, और परिमेय है तो इसके डिनोमीटर यानी कि आधार का मान बताइए। तो ये देखिए 4 3 1, इसको मैं क्या लिखता हूँ 1 2 3 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 10 के पावर 8। अब इस 10 को हम क्या 2 के पावर 5 में व्यक्त कर सकते हैं। 3 4 1 2 3 5 6 7 8 9, और इसको हम लिख दिया 2 के पावर 8 इंटू 5 के पावर 8। तो क्योंकि इसका बेस 2 के पावर 8 इंटू 5 के पावर 8 में है, अतः यह क्या है, अतः यह परिमेय संख्या है। परिमेय, ये क्या है, ये परिमेय संख्या हो गई। इसका बेस किस टाइप का है, 2 के पावर 5, अतः यह क्या है, जिसका इसका गुणनखंड ऐसा है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो हमने यहीं पे बता दिया, इसी को देखते हमने बता दिया कि यह क्या है, यह परिमेय संख्या है, क्योंकि ये क्या है, शांत है। अब हमसे दूसरा पूछा था परिमेय संख्या का बेस, तो परिमेय संख्या के बेस के बारे में हम क्या सकते थे, तो हम परिमेय संख्या का बेस के बारे में यह कह सकते हैं कि परिमेय संख्या का जो बेस है वो क्या है, इसका आधार 2 के पावर 8 इंटू 5 के पावर 8 के 8 है। आधार के बारे में पूछा है कि आधार के बारे में आप क्या कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्या है, अपरिमेय है। क्यों है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो चूंकि ये अशांत अनावृत्ति है। अशांत आवृत्ति रहती तो हो जाता, अनावृत्ति है, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए अब लास्ट वाला बचा है, और लास्ट वाला ही थोड़ा सा अलग भी है। चलिए, तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ये एक्सरसाइज बहुत इजी था, ये चैप्टर ही पूरा इजी था। चलिए अब तीसरे का तीसरा वाला जो लास्ट क्वेश्चन है, तीसरे का तीसरा वाला क्या दिया हुआ है, इसको हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, आना होगा तो 2 नंबर में आ सकता है। अपने नोट्स में इसको शामिल कर लीजिएगा। दिया हुआ है 4 3 पॉइंट 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या है, ये अशांत आवृत्ति है, ये अशांत आवृत्ति है, तो यह परिमेय संख्या है। अशांत ये भी है, लेकिन ये क्या है, आवर्ती है। लेकिन वो क्या था, वो अशांत अनावृत्ति था। दोनों में अंतर समझना है। ये अशांत आवृत्ति, इसके ऊपर आवर्त लगा हुआ है, तो आवृत्ति मतलब यही बार बार आएंगी, ये अशांत आवृत्ति है, अतः यह परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो अब पूछा इसके आधार के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो इसके आधार के बारे में हम कैसे कहें, तो बार बार आता ही जाएगा। इसके आधार के बारे में कैसे कहें, तो बार बार आता ही जाएगा, इसीलिए बोला था ये अलग है। अब इसको पॉइंट डायरेक्ट आप यहाँ से हटा के गिन के नीचे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये तो बोल रहा है बार लगा हुआ है ना, बार बार आता जाएगा। तो इसको कैसे हल करेंगे, इसको ले लेंगे x इक्वल टू, इसको मान लेंगे क्या, यहाँ पे देखिए कर रहा हूँ, माना x इक्वल टू 4 3 1.2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें ये जो आवर्त है, अब इसमें हम मल्टीप्लाई, इसको समीकरण 1 ले लीजिए और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 के पावर 9 का, 10 के पावर 9 का गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा 10 के पावर 9x, 10 के पावर 9x। और या हम ऐसे लिख दे रहे हैं ना,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 7 8 9 और ये x, और ये क्या हो जाएगा बराबर 4 3.1 2 3 4, ये पॉइंट हट जाएगा ना, 4 3 1 2 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर पॉइंट की बात से वही चीज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके ऊपर बार, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर बार आ जाएगा, तो इतनी चीज़ें हटी, फिर उसके बाद वही चीज़ आ गई, तो फिर पॉइंट का पॉइंट तो लग ही जाएगा। अब समीकरण इसको 2 लीजिए, समी 1 से समी 1 को घटा दीजिए, समीकरण 2 से 1 को घटा दीजिए, घटाने पर क्या आ जाएगा, 9 9 9 9 9 9 9 9 3 3 6 9 बार 9 9 9 9 लिख दिए, और यहाँ पे x भी रहेगा, और जब आप घटाएंगे तो पाएंगे कि ये वाला गायब हो जाएगा, ये वाला गायब हो जाएगा, और इसमें से गायब क्या होगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, बस ये अंतर होगा। तो ये लिख दीजिए 4 3 1 2 3 4 5 6 और 7 8 की जगह 4 और यहाँ पे 3। अब x इक्वल टू हम लिख दिए 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 3 अपॉन में 9 9 9 9 9 9 9 बच्चे कहेंगे ये क्या 9 9 बोल रहे हैं, तो इसका जो बेस है, इसका जो q है वो, इसके q के बारे में हम क्या कर सकते हैं कि इसका q 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है, बस यही हमें बताना था, ये हमने बता दिया। अब यहाँ पे देखिएगा समी x लिए 10 के पावर 5 गुणा किए, तो इसको जब घटाएंगे ना तो ये 9 9 9 9 आ जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए जब घटाते हैं तो कैसे घटाते हैं, पॉइंट बीच में रख के घटाते हैं, तो ये इसको शून्य कर देगा और 4 3 इसमें से बस माइनस कर देना और कुछ नहीं करना है, फिर इसको अपॉन में ला देना, बताना है q जो होगा 2 5 और n के रूप में नहीं होगा, बस इतनी ही जानकारी हमें देनी थी। और इसी के साथ बच्चा हमारा ये एक्सरसाइज, एक चैप्टर एक्सरसाइज वास्तविक संख्या समाप्त हो गया। बहुत इजी चैप्टर था, बहुत छोटा चैप्टर था, थोड़े थोड़े क्वेश्चन थे। अब हम इस चैप्टर को पहले रिवीजन करेंगे, कल आएंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको हम एक इंपॉर्टेंट नोट्स में डाल के रखने हैं। लेकिन मैं तुम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता ही चुका हूँ, अगर आप बोलेंगे तब आएंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नहीं तो नहीं आएंगे। तो देखिए इसमें मैंने बता दिया है और सारी जगह बता दिया है, तो उसको अपने नोट्स में शामिल कर लीजिएगा, ठीक है। तो मन लगाकर पढ़िए, फिर तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, तो ऐसे ही चैप्टर खत्म होते जाएंगे। आप अगर रिवीजन नहीं करें चैप्टर खत्म होते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। जरूरी क्या है, जरूरी है आपका रिवीजन करना, हमारे साथ साथ आपका भी आगे बढ़ना, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।